जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को बक्सर में सुबह से लेकर देर रात तक कई क्षेत्रों का दौरा किया। सबसे पहले चक्की पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने दर्जनों लोगों को जाप की सदस्यता भी दिलाई। जनमित्र से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सारे मंत्री और संतरी क्वारंटाइन है, तो ये एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ बाढ़ और तीसरी तरफ अपराध, ये तीन वायरस, और सबसे बड़ा वायरस नेताओं की देन। ये जो नेता है, सिस्टम है, ये सबसे बड़ा वायरस है। तो ये जो अपराध है, ये एक तरफ डर का खौफ है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस घर घर का खौफ है, और तीसरी तरफ बाढ़ सारी उम्मीद और सपने को समाप्त कर देता है। अब पूरी मंत्रिमंडल घर में सोई हुई, आपदा, मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, और बिहार की जनता को छोड़ दिया सड़कों पर मरने के लिए। कोई न्याय व्यवस्था नहीं। इतनी बड़ी बड़ी घटना, लगातार हत्या, जो घटना यहाँ घटी, ये दुनिया की निकृष्टतम घटना है। और उसके बाद कानून कार्रवाई ना करे, गौन हो जाए, जस्टिस की उम्मीद समाप्त हो जाए, तो फिर कहीं से आवाज उठेगी ना। एक आवाज आम आदमी की, तो एक सेवक की जिम्मेदारी बनती है उस आवाज को जिंदा रखना। एक नया विकल्प इस बिहार और बिहारी के लिए, ना कोई जात, ना धर्म, ना मजहब। इस नेताओं के तरफ ब्लैकमेलिंग नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलर हैं ये लोग। इन्हें बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। डबल इंजन की सरकार, कोरोना वायरस प्रकाष्ठा पर चली गई, कोई मतलब नहीं। ना कहीं आइसोलेशन वार्ड, ना कहीं डॉक्टर कोई काम करना। बाढ़ की 60 लाख लोग सड़कों पर है। केंद्र और बिहार को, डबल इंजन को कोई मतलब नहीं। लोग खाने से परेशान, 6-6, 10-10 किलोमीटर लोग पैदल जा करके बाथरूम जाती है। तो कोई तो लड़ेगा ना, सड़क पर होंगे ना। आपदा और सिंचाई मंत्री लूट में लगे हुए, बांध 40 टूट गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, FIR लॉस नहीं हुआ। तो सड़क पर क्या हम तो पॉजिटिव से मर नहीं जाएंगे? हमको सब जो घर में सोए हुए हैं, और मैं 5 महीने से सड़कों पर हूँ, क्या हमको खौफ नहीं है क्या? इस बिहार को एक बड़ी आज़ादी की जरूरत है, आर्थिक आज़ादी की जरूरत है। और बिहार को एक नए बिहार, 30 साल जो बिहार को नर्क में बना दिया और बिहार की जिंदगी तबाह कर दी, मैं उस बिहार की कल्पना नहीं करता हूँ। मैं एक नए बिहार की कल्पना करता हूँ जो इस बिहार का गरीब और यूथ देखना चाहता है। मुझे कोई मतलब नहीं कौन नेता, किसका घर, किसका क्या मतलब, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बिहार बचाना है। बिहार डर के वातावरण में है, बाढ़ से बिहार तबाह हो चुकी है, और अपराधियों के खौफ से समाज कंप्लीट घर में सो चुका। 8,400 करोड़ रुपया कोरोना वायरस के नाम पर लूट लिया गया। 8,400 करोड़, 9 लाख रुपया कहते हैं मैं मुखिया को दिया मांस और साबुन बांटने, कहीं नहीं गए। पूरा का पूरा बजट चला गया, और अब आपदा और फ्लड फाइटिंग के नाम पर लूट लग गई है। इंक्वायरी चाहता हूँ 8,400 करोड़ का। सही बात। लेकिन सर, आपके पास तो पैसे भी नहीं, जो पैसा थे आपने दान दे दिया लोगों को बचाने के लिए। देते तो चुनाव कैसे लड़िएगा? सर, चुनाव जनता लड़ती है कि नेता लड़ता है? लुटेरे इनसे पूछिए ना, जो लूट करके जनता के को खरीदता है, जनता को पैसा देता है, वोट खरीदता है, उनसे पूछिए ना। हम तो एक नए विकल्प की बात मैं कर रहा हूँ, नए बिहार की बात कर रहा हूँ, नई बिहारी की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है। जनता विकल्प देगी, जनता विकल्प तय करेगी। सरकार क्वारंटाइन है? पूरी सरकार क्वारंटाइन नहीं है। पूरी सरकार क्वारंटाइन के बहाने जनता को लूट रही है और जनता को मरने छोड़ दी है। इमोशंस के साथ खेल रही है। 5 किलो ले लो, 1 किलो चना ले लो, ट्वीट कर रही है भोजपुरी में। ये दोनों, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये पिकनिक समझता है इस बड़ी घटना को। इतनी बड़ी बड़ी मर्डर होती है, दोनों पिकनिक समझता है। कभी कहीं न्याय की उम्मीद नहीं है इन लोगों से। पप्पू जी, एक चीज बताइए, आप अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ, अभी तक आप किसी तरह के ऋण माफ नहीं किए, अभी तक किसी जिले में आप कोरोना वायरस का आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया।
कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है। पॉजिटिव जो जांच है इसके बिल्कुल गलत है। पहले आप फीवर से जांच रहे थे, आप खून से जांच रहे, जबकि मुंह और नाक से जांचना है। ये सब कुछ मजाक बना दिया इस शासन ने। उस गंगा से बक्सर विश्वामित्र की धरती से बाबू वीर कुंवर सिंह इस इलाके को बहुत डेवलप करना और आत्मनिर्भर बनाना नौजवानों को, वो मेरी जिम्मेदारी। चक्की में हुए जनसभा को लेकर पप्पू यादव पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि जनसभा में हुए लॉकडाउन का उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कल एक प्रोग्राम आयोजित की गई थी जिसके बारे में लोकल थाने को पता चला, तो उसके उन्होंने छानबीन करते हुए 18 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए और 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। लॉकडाउन को वायलेशन को लेके ये केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करके उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसा होगा उसके हिसाब से विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।